स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने चैनल संस्कृत माला में। कैसे हैं प्रिय विद्यार्थियों आप सभी, और आप लोगों का पेपर आज का कैसा गया। मध्यमा बोर्ड के जितने भी छात्र हैं जो आज पेपर दे के आए हैं, आपका जो प्रथम पत्रम है संस्कृत व्याकरणम का, वो हमें आंसर की सॉल्व करवा दिया हूँ। आप लोग इसी चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, आप लोगों को मिल जाएगा और आप लोग उसका मिलान कर लीजिए। चलिए अब मैं आपको द्वितीय पत्रम के बारे में बताता हूँ, और यह जो विषय है संस्कृत साहित्यम का है, तो इसका जो आंसर की है आप लोग मिला लीजिए और बताइए कि आप लोगों का कितना प्रश्न सही है और कितना गलत है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो विद्यार्थियों, ये रहा आपका द्वितीय पत्रम संस्कृत साहित्य का। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग साथ में मिलाते रहिएगा, अपने प्रश्न पत्रों को निकाल लीजिए और मिलाते रहिएगा। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न है, रघुवंश महाकाव्ये द्वितीय सर्गे कति श्लोकाः सन्ति। तो इसका जो सही उत्तर है वो है क, इसका सही उत्तर है। ठीक है, 75 है, यह सही उत्तर है। आप लोग जो इसमें टिक लगा हुआ है उस पर ध्यान नहीं दीजिए, जो मैं टिक लगवा रहा हूँ अभी इस पे ध्यान दीजिए, क्योंकि बहुत सारे इसमें गलत भी लगाया और कुछ सही भी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रघुवंश महाकाव्य कति सर्गाः सन्ति। तो रघुवंश महाकाव्य में जो है, काव्य में जो है 19 सर्ग है, 19 सर्ग है। फिर पूछा गया है, देवदारोः रक्षार्थम शिवः कम नियुक्तवान तो सिंहम, शेर को। ठीक है, ग जो है इसका सही उत्तर है। फिर बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। आगे पूछा गया है, गुरोर्धेनुः अपि न उपेक्षणीयः इति को अब्रवीत। तो यह जो कथन है वह था राजा का। ऑप्शन क जो है सही उत्तर है। फिर पूछा गया है, रघुवंश महाकाव्य केन ग्रंथेन साम्यम अस्ति। तो यह महाभारत से इसका मिलता है। यह जितने भी प्रश्न हैं विद्यार्थियों, मैं आप लोगों को करवा चुका हूं। अगर आप लोग देखे होंगे इससे पहले, परीक्षा से पहले आप लोग तैयारी करके गए होंगे, तो आप लोग अच्छे से करके आए होंगे। लिस्ट में सारा ही वीडियो है जो मैंने करवा रखा है, और बहुत सारा रिपीटेड क्वेश्चन भी है इसमें। जैसे कि आगे पूछा गया है, वसुदेवस्य पुत्रः आसीत्। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है वासुदेवः। ठीक है, घ ऑप्शन जो सही है यह सही है, घ वासुदेवः यह सही उत्तर है। फिर पूछा गया है, सुदर्शन चक्रम कस्य अस्त्रम अस्ति। तो यह श्री कृष्ण जी का है, यह सभी जानते हैं हम लोग। चलिए आगे फिर पूछा गया है, प्रहलादस्य पितुर्नाम अस्ति। प्रहलाद के जो पिताजी उनके नाम क्या है। तो ऑप्शन घ जो दिया गया है हिरण्यकश्यपः, यह सही उत्तर है। फिर अगला प्रश्न है, श्री कृष्णस्य भ्राता आसीत्। तो श्री कृष्ण के जो भाई हैं वो है बलराम जी। यह ऑप्शन ख जो दिया गया है बलराम, यह सही उत्तर है। फिर पूछा गया है, वीरवरोपाख्यानम कीदृशम काव्यम अस्ति। तो जो वीरवरोपाख्यान है विद्यार्थियों, वह चंपू काव्य है, और ये रहा ऑप्शन क में दिया गया है चंपू काव्य, यह सही उत्तर है। कृष्णस्य पितुर्नाम आसीत्। तो कृष्ण के जो पिता का नाम है वो क्या है, वासुदेव। ठीक है, घ जो है उत्तर, यह सही उत्तर है। फिर देखिए 12वां प्रश्न पूछा गया है, रघुवंश महाकाव्यस्य रचयिता अस्ति। तो रघुवंश महाकाव्य के जो रचयिता है वो है कालिदास। ऑप्शन क जो है सही उत्तर है। रघुवंश महाकाव्यम कीदृशम काव्यम अस्ति। तो यह एक पद्य काव्य है, ऑप्शन क सही उत्तर है इसका। फिर पूछा गया विद्यार्थियों, रघुवंश महाकाव्यम कस्मिन् विभक्तः अस्ति। मतलब रघुवंश काव्य जो है किसमें विभक्त है, परिच्छेद में या उद्योत में, सर्ग में या निश्वास में। तो यह सर्ग में विभक्त है, ऑप्शन ग जो है इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है, दिलीपस्य भार्या अस्ति। तो दिलीप जो राजा दिलीप है उनकी भार्या का नाम क्या है, सुदक्षिणा। क उत्तर जो है सही उत्तर है। महाकवि कालिदासः कस्य अलंकारस्य आचार्यः मन्यते। तो उनको उपमा अलंकार का आचार्य माना जाता है। देखिए ऑप्शन क जो है यह सही उत्तर है, उपमा। राजा दिलीपः कस्मिन् वंशे संभवो जातः। तो प्रश्न पूछा गया है, राजा दिलीप जो थे वो किस वंश में उत्पन्न हुए थे। तो इक्ष्वाकु वंश में। एक ख जो ऑप्शन है सही उत्तर है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आगे पूछा गया है,
वरस्वरूपम नंदिन्या किम ययाचे राजा। तो वर के स्वरूप में नंदिनी जो थी वह राजा से क्या मांगती हैं, तो सुपुत्र। ऑप्शन ग जो है सही उत्तर है। वसिष्ठाश्रमे सभार्य दिलीप कस्य सेवाम अकरोत्, तो नंदिन्य। ख उत्तर सही है। चलिए यहाँ तक मिलान कर लिए होंगे आप लोग। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आप लोग मिला के जरूर भेजिएगा कि आपके प्रश्न कितने सही हो रहे हैं। चलिए आगे है, नंदिनी राज्य परीक्षणम कर्तुम कुत्र आगच्छत। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है ऑप्शन क जो है सही उत्तर है। ठीक है, हिमालय गुहायाम। पुत्र कामनाया दिलीप दंपति कुत्र जगमतुः। तो ये कहाँ गए थे, पुत्र की कामना के लिए वशिष्ठ आश्रम में गए थे। क उत्तर सही है। महाकवि ही कालिदासस्य पत्नी का आसीत। तो महाकवि कालिदास की पत्नी कौन थी, तो विद्योत्तमा। ऑप्शन कहीं दिख रहा होगा, ये गौ में है। ऑप्शन ग सही उत्तर है, विद्योत्तमा। आगे प्रश्न है, कति वर्षाणि यावत् रामस्य कृते वनवासः अभवत्। तो ये जानते हैं हम लोग 14 वर्ष का वनवास था। कस्य पाठकरणेन संपूर्ण रामायणस्य फलम मिलति। तो मूल रामायण का। ठीक है, मूल रामायण का, वो भी बालकांड। रामेण सह वनम कौ गतवन्तः। तो ये भी हम जानते हैं, लक्ष्मण और सीते। बहुत आसान आसान सा प्रश्न पूछा गया है और सब कराया गया प्रश्न है, अगर आप लोग देखे होंगे तो। फिर आगे पूछा गया आपसे, भरतः प्रत्यावर्तनाय कुत्र अगच्छत। तो ये गए थे, चित्रकूट गए थे। ठीक, तो क जो ऑप्शन है चित्रकूटम, यह सही उत्तर है। फिर प्रश्न पूछा गया है, रामः भरताय स्वप्रतिनिधि स्वरूपम किम अददात। तो ये चरण पादुके, जो खड़ाऊ जिसको बोलते हैं, वो दिए थे। ख जो ऑप्शन है चरण पादुके, यह सही उत्तर है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। रामः चित्रकूटात कुत्र अगच्छत। तो राम जी जो चित्रकूट से फिर कहाँ गए, तो वो गए थे दंडकारण्यम। ये ऑप्शन ख जो है सही उत्तर है। फिर पूछा गया है, हनुमान केन सह मित्रताम कारितवान रामस्य। तो सुग्रीव के साथ करवाए थे। ठीक, ऑप्शन क सही उत्तर है। क बंधम निहत्य रामः कुत्र गतः। तो कहाँ गए थे, शबरी आश्रम में। तो ऑप्शन क में देखिए यहाँ दिया गया है शबरी आश्रम, क सही उत्तर है इसका। फिर आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। कृष्णस्य जन्म कुत्र अभवत्। तो कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था, कारागारे। ठीक है, घ ऑप्शन सही है। फिर पूछा गया, कस्य नगरस्य राजा शूद्रकः आसीत्। तो शोभावती नगर। घ ऑप्शन जो है सही है। वसुदेवस्य भार्या नाम अस्ति। तो यहाँ देखिए जो ऑप्शन आपको दिख रहा होगा यशोधरा, घ यह सही उत्तर है। फिर आगे पूछा है, प्रहलाद कस्य भक्त आसीत्। प्रहलाद जो था किसका भक्त था, तो विष्णु का। ऑप्शन ग सही उत्तर है। फिर पूछा है, संस्कृत काव्यस्य आदि काव्यम अस्ति। संस्कृत काव्य का जो आदि काव्य है वो क्या है, रामायण है या महाभारत है। तो इसका जो सही उत्तर है आदि काव्य रामायण, ग जो है सही उत्तर है। संस्कृत साहित्यस्य आदि ही कवि अस्ति। तो संस्कृत साहित्य के जो आदि कवि हैं वो है वाल्मीकि ही। शूर्पणखायाः नासिकात् छेदनम कः अकरोत्। तो हम जानते हैं, तो ऑप्शन क जो सही उत्तर है लक्ष्मण। बिल्कुल आसान प्रश्न। सीतां मोचयितुं कः उपस्थितः। तो जटायु। ऑप्शन क सही उत्तर है। अब देखिए, सीतायाः अपहरणम कः अकरोत्। तो यह भी जानते हम लोग, रावण ने किया था। ऑप्शन क सही उत्तर है। फिर अंतिम प्रश्न है विद्यार्थियों, मूल रामायणे कति श्लोकाः सन्ति। तो शतम अर्थात 100। ठीक है, तो इस प्रकार आपके 40 प्रश्न मैंने बता दिए। आप लोग अपना मिलान कर लीजिए और कमेंट में बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हैं, और इससे आप खुद ही अंदाजा लगा पाएंगे कि आपकी तैयारी किस प्रकार की थी। मिलते हैं विद्यार्थियों अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।